आज बहुत सारे लोग न्यू टैक्स रजीम में आईटीआर फाइल करके ओवर टैक्स रेट का बेनिफिट ले रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से न्यू टैक्स रजीम अब आपके डिफॉल्ट रजीम है और अगर आप ओल्ड रजीम में जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म 10IA फाइल करके न्यू रजीम में भी जा सकते हैं। ये तो सब जानते हैं, लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट न्यू रजीम। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि एवरी ईयर आप स्विच कर सकते हैं इन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रजीम। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को एक बार बोल भी दिया कि आप न्यू टैक्स रजीम में जा रहे हैं तो भी आईटीआर फाइल करते वक्त आप दोनों में से कोई भी रजीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस इनकम होल्डर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने न्यू रजीम से ऑप्ट आउट कर दिया तो आपको दोबारा से सिर्फ एक और ऑप्शन मिलेगा जब आप न्यू रजीम में वापस आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार आपने 10IA फाइल कर दिया तो सेम ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोबारा स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। सेम ईयर आप दोबारा से न्यू रजीम में आ नहीं सकते। नेक्स्ट ईयर ही दोबारा ऑप्शन आएगा, दैट टू ओनली वंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, फॉर्म 10IA फाइल करने की ड्यू डेट है आपकी डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). तो आपको ध्यान रखना है कि बिलेटेड रिटर्न के केस में आप फॉर्म 10IA फाइल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई तो आप आईटीआर जो है 31 जुलाई तक फाइल करें, जिससे कि आप फॉर्म 10IA फाइल कर पाएं। अदरवाइज उसके बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं तो फॉर्म 10IA फाइल नहीं कर पाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग ITR on time. So what are you waiting for? We have just few days left. So please file your ITR on time. Thank you.